नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे स्टार्ट कर दिया गया है। आप तो वो पता ही होगा 24 अप्रैल को आपका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है, तो 60 दिन से भी आपका यहाँ पे कम समय बचा हुआ है। और ये आपका बिहार दरोगा मेंस का देखा है तो आपका रहमान सर का सेट है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मुख्य परीक्षा का है। और इस बुक में आपका यहाँ पे 30 सेट दिया गया है, ठीक है। और इस वाले बुक को अगर देखा जाए तो आप सब लोग यहाँ पे फ्लिपकार्ट से भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ से फ्लिपकार्ट से ही आपका ये बुक मंगाया गया था, 220 रुपये दिया गया है। या फिर अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा बुक को जो आपका यहाँ पे पीडीएफ में दिया गया है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। जैसा आपको जो सुविधा समझ में आए उस तरीके से आप मंगाइएगा, ठीक है। और इसमें देखा है तो आपका यहाँ पे 3 सेट आपका प्रीवियस सेट दिया गया है और 15 सेट आपका हिंदी का है और 15 सेट आपका यहाँ पे जीके जीएस का है। तो आज हम देखेंगे आपका जीके जीएस का सेट देखने वाले हैं, जो कि सेट नंबर 2 है। कल आप सब लोग का सेट 1 अपलोड कर दिया गया था। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 कि बोला गया कि समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा केवल एक, यानी यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। यानी ये जो है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया है किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो तो दाब क्या होगा? यदि क्षेत्रफल कम हो तो दाब क्या होगा? तो आप सब लोग याद रखिएगा, कम होता है। अगर क्षेत्रफल कम है तो दाब भी आपका कम होगा। बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफीम युद्ध 2 देशों के बीच लड़ा गया था। उन देशों में से एक चीन था, दूसरे देश कौन सा था? तो आप सब लोग याद रखिएगा, दूसरा आपका था ब्रिटेन, जो कि डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के शतरंज में पहले भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कृतिका नादिग। कृतिका नादिग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बोला गया केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था किसके द्वारा, या फिर किसने बम फेंका था? तो आपको पता ही होगा, बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह, यानी जो सी है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बोला गया है कि निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक यानी सल्फर के उत्पादन में आगे है? सल्फर के उत्पादन में आगे है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु यानी डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। बोला गया है कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आप सभी लोग पॉइंट 1, 2, 3, 4 देख लीजिए और इसके बाद इसका आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका पढ़ लेते हैं। पहला नंबर है कि जात एवं सवार पर प्रदान किए जाते थे, और तीसरा है कि मनसबदारों के 3 वर्ग थे। इस प्रकार से आपका 1 और 3 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और इसका जो दिया गया है आपका संस्थान और संस्थापक दिया गया है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे बताना है कौन क्या सही है। तो देखा जाए तो केवल आपका 2 ही सही हो जाता है, यानी बी आपका सही हो जाएगा। कलकत्ता मदरसा जो है आपका वारेन हेस्टिंग, यही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सरीसृप का। सरीसृप यानी सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य जोड़ते हैं? पाल घाट जो है किसके बीच का है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, पाल घाट नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ के बीच के है, जो कि डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? भारत में मंत्रिपरिषद जो है आपका यहाँ पे रखा जा सकता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव यानी डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो आपका 1 और 2 हो जाएगा, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, यानी बी जो है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? जो आपका 4 आश्रम की जानकारी है ये आपका कहाँ से मिलता है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जावालोपनिषद हो जाएगा, यानी ए जो है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बोला गया है कि सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर
संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा की गई थी? तो ये आपका किया गया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी यानी जो सी है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1 4 2 3 यानी आपका शिव किला हो जाएगा, लिपू लेक हो जाएगा, उसके बाद नाथुला हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे बॉमडिला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका मैथ का है, तो इसको आप अच्छे से पीडीएफ के थ्रू लगा लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अगला है कि मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो कि जोड़ती है किसको? तो अगर हम मॉडेम की बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर, यानी जो सी है यही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके? प्रकाश का जो रंग है किस पर निर्धारित होता है? तो आप सब लोग याद रखिएगा तरंग दैर्ध्य से। तरंग दैर्ध्य यानी जो बी है यही आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 20। बोला गया है कथन ए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पितृत्व स्थापन तथा बलात्कार में अपराधियों की पहचान हेतु एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण बन गया है। और कथन बी कहता है कि डीएनए प्रशिक्षण हेतु बाल, सूखे रक्त व वीर्य के यानी सूक्ष्म नमूने पर्याप्त होते हैं। आपका यहाँ पे कूट के हिसाब से बताना है। तो अगर हम 20 की बात करें तो 20 की देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कथन ए तथा कथन बी दोनों सत्य है तथा कथन बी कथन ए का सही स्पष्टीकरण करता है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका रीजनिंग वगैरह है तो इसको आप आराम से लगाइएगा ताकि आप सभी लोग इसको अच्छे से रिविजन भी करते चलिएगा। 22 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? देखिए सूर्य मंदिर के बारे में आप सभी को पता ही होगा, जो कि आपका यहाँ पे केवल एक ही हो जाएगा, आपका यहाँ पे अरसवल्ली हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दशवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? कौन से मुगल यहाँ पे सम्राट के बारे में पूछा गया? तो 23 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अकबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कश्मीर की अनकही कहानी गैर गोपनीयता के लेखक कौन है? गैर गोपनीयता के लेखक की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा बालचंद्र मल्होत्रा एवं मारूफ राजा, यानी जो सी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बोला गया है कि वोलोदिमीर जेलेंस्की, माफ कीजिएगा फिर से पढ़ लेते हैं, वोलोदिमीर जेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यूक्रेन, यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें भी आपका मिलान ही करके बताना है, तो ऊपर नीचे दे दिया गया है, तो चलिए इसको हम मिलान कर लेते हैं। देखिए अगर हम बात करेंगे केंद्र सूची के बारे में तो ये आपका हो जाएगा जनगणना हो जाएगा, और राज्य सूची जो है ये आपका हो जाएगा पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। समवर्ती सूची जो है ये आपका हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ठीक है। और अवशिष्ट जो विषय आपका यहाँ पे दिया गया है ये आपका हो जाएगा अंतरिक्ष अनुसंधान, यानी ऑप्शन डी में जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। बोला गया है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ है कि सरकार ने डैश से धन अर्जित किया है। तो 27 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपका भी मैथ है, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन एवं किस देश का था? वैज्ञानिक समाजवाद का, तो आप सभी लोग याद रखिएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ये आपका जर्मनी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। डैश एक जैन पाठ है जिसमें जैन तीर्थंकरों के विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की जीवनी है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कल्पसूत्र। कल्पसूत्र यानी डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि पासर डोमेस्टिकस को आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गौरैया। गौरैया जो है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की संरक्षण क्षमता महोत्सव भारत की सरकार के तत्वाधान में आता है। तो ये आपका आता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय हो जाएगा। डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? तो आपको पता ही होगा, आपका 33 का हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी लोहित। लोहित जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश राज्य का नृत्य है?
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा पोपीर। पोपीर यानी ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो यहूदी के बारे में आपको पता ही होगा, कौन एक वायसराय यहूदी था? तो आप सब लोग याद रखिएगा, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग यानी ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र जो है कहाँ पर स्थित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है ये आपका गाजीपुर में स्थित है। डी आपका यहाँ पे यूपी के गाजीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधातुओं में से कौन सी जो आपका चमकदार होती है? तो चमक यानी जो आपका चमकता है, तो चमकदार के बारे में पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी आयोडीन। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि बोला गया है कि अंतर्वेष्टि बीजियों तक पाए जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पत्तियों के तल में, यानी ए जो है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने किया था? परमाणु बलों के सिद्धांत की जो खोज है ये आपका किया गया था, याद रखिएगा, ऑप्शन बी यानी हिडेकी हुवाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये आपका हो जाएगा ऑस्टिन, यानी ए जो है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए 43 देख लेते हैं। 43 आपका क्या बोल रहा है? 43 आपका बोला कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता जो है ये कौन थे? तो आप सब लोग याद रखिएगा, चंडी प्रसाद भट्ट हो जाएगा। डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि वर्धमान प्रतिफल नियम का अर्थ है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागालैंड वर्ष 1963 में भारत के संविधान में संशोधन द्वारा हिस्सा बन गया था कब, यानी कौन सा? तो 45 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा 13वां, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि सीसा युक्त पेट्रोल में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? सीसा युक्त पेट्रोल में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? तो ये आपका हो जाएगा ट्रेटा इथाइल लेड, यानी ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने किसे देश का नया विदेश सचिव नियुक्त किया है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी हर्षवर्धन श्रृंगला, यानी जी जो आपका डी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 48 का ऑप्शन सी यानी मिहिर शाह, यानी सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी बेंगलुरु, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टेरिलीन, एथिलीन, ग्लाइकोन और किस अम्ल का संघनन बहुलक है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी टेरेप्थलाइन, यानी टेरेपथलाई अम्ल हो जाएगा। डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज पूछा गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रो मैग्नॉन मानुस हो जाएगा। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कि दक्षिण भारत का प्रसिद्ध यानी तनकोलम का युद्ध हुआ था किसके मध्य? तो ये आपका चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये आपका बनवाया गया था, याद रखिएगा, पल्लव के द्वारा, यानी ए जो है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपका जनजातीय और राज्य दिया गया है, तो इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। 54 का देखा जाए तो यहाँ पे केवल 1 और 3 हो जाएगा, यानी लिम्बू जो है आपका सिक्किम हो जाएगा और आपका डोंगरिया कोन जो है ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 1 और 3 यानी ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि हेल बॉप किसका नाम है? हेल बॉप जो है ये आपका किसका नाम है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पुच्छल तारा का। पुच्छल तारा यानी ऑप्शन जो डी है यही आपका सही हो जाएगा। दक्षिणी आल्प्स पर्वत मलाएँ स्थित है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत जो मलाएँ हैं ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूजीलैंड यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। इसमें आपका देखा जाए तो बोल रहा गया है कि संविधान संशोधन से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए।
तो 57 की अगर हम बात करें तो देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से आपका बी हो जाएगा 1 और 4। पढ़ लेते हैं 1 और 4। इसमें आपका बोला गया है कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख किया गया है, जो कि सही है। चौथा आपका बोला गया है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है, तो आपका जो ऑप्शन है यही आपका हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? किस अवधि तक रोक सकती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 4 माह तक। 4 माह यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये सब आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से लगाइएगा PDF डाउनलोड करके। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? देखिए, संघीय न्यायालय की आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1937 यानी ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पुस्तक जयप्रकाश तुम लौट आओ किसने लिखा है? पुस्तक जयप्रकाश तुम लौट आओ, ये जो लिखा गया है आप सब लोग याद रखिएगा ममता मेहरोत्रा हो जाएगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कि आवर्धक लेंस क्या होता है? आवर्धक जो लेंस है यह आपका अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस यानी जो डी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइएगा। 64 का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रेसा कांच यानी जो डी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया था? तो 65 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम, जो आपका 1861 में किया गया था। बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि 10 डिग्री चैनल किसके मध्य से गुजरता है? 10 डिग्री जो चैनल है ये आपका देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा छोटा अंडमान व निकोबार के मध्य यानी जो डी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है ये आपका देखा जाए तो देहरादून में है। सी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 2001 में, 2001। आगे देखेंगे। अगला है कि निम्नांकित में पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या है? पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र पूछा गया है तो mt माइनस यानी mt के पावर -2 हो जाएगा। सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है किसी विशेष संस्कृति का अध्ययन को डैश कहा जाता है? किसी विशेष संस्कृति का अध्ययन को डैश कहा जाता है? तो आप सब लोग याद रखिएगा इथनोग्राफी यानी ऑप्शन जो डी है यही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे बोल रहा है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एंचिसन के इस कथन का संबंध है? एंचिसन देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी खिलाफत और असहयोग आंदोलन, जो आपका 1919-22 के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। ये भी आपका मैथ का ही है। तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे। इसमें आपका बोला गया है कि निम्न में से उनके काल क्रमानुसार कीजिए, यानी जो आपका कूट के हिसाब से दिया गया है। तो देखा जाए तो 76 का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4 रुकनुद्दीन, मुबारक खां, फिरोज शाह तुगलक और आलम शाह। आगे देखेंगे अगला आपका प्रश्न। ये सब आपका करंट अफेयर ओल्ड हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप इसको देख लेंगे तो भी ठीक है, नहीं देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 बोला गया कि लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? तो ये आपका जरूरी है जानना, तो आप सब लोग याद रखिएगा। देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, यानी ये जो है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि टर्की किनके मध्य स्थित है? टर्की जो है कि आपका किसके मध्य स्थित है? तो ये आपका लाल सागर और भूमध्य सागर, यानी ऑप्शन जो बी है यही सही आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक जो क्षारीय क्षेत्र है ये आपका पाया जाता है, आप सभी लोग याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश राज्य में, यानी ऑप्शन जो डी है यही आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा कथन जो है सही है?
तो 82 का आपका हो जाएगा 1 और 2 आपका सही हो जाता है। चीनी उत्पादन प्रक्रम में शीरा का तो यानी उत्पाद है, और उसके बाद जो दूसरा है कि चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकली खोई भाप बनने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपका ए जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है। उल्फा उग्रवादी जो है कौन से राज्य से संबंधित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा असम, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया था कहाँ से। तो यह आपका प्राप्त किया गया था ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, यानी जो सी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, तो आप सभी लोग याद रखिएगा जिनॉन, जिनॉन यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि लौंग का तेल निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है। तो अगर हम लौंग के तेल की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी यूजेनॉल, यूजेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया है कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी कहाँ में। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अहिछत्र में, यानी जो सी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका प्रवरसेन प्रथम। अगला कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है ये आपका मनाया जाता है, आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा 14 दिसंबर को। अगला है कि शिवालिक श्रेणी को जो आपका शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई पूछा गया है, तो इसका ऊंचाई आप सभी लोग याद रखिएगा आपका 900 से लेकर के 1200 मीटर के मध्य है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो क्यूसेक की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा जल का बहाव, जल का बहाव। अगला है कि साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। साइक्लोट्रॉन, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है। अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा महंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। बोला गया है कि जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण किया जा सकता है। तो 98 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केवल ध्वनि गुणता, केवल ध्वनि गुणता, यानी ऑप्शन जो सी है यही आपका सही हो जाएगा। ये आप सब आपका मैथ का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे जो रहमान सर का सेट है इसका ख़त्म हो चुका है, सेट नंबर 2। PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना हिंदी का सेट और जो आपका GK GS का है आराम से लगाते रहिए और अपना स्कोर बढ़ाते रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।